Anjali Saini and now you are watching my channel E-Learning Mania, and now we are doing the chapter Some Applications of Trigonometry class 10 exercise 9.1 and question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. देखिएगा क्या बताया इन्होंने कि एक बॉय है जिसकी जो टॉल कितना बताया गया है वो 1.5 मीटर, राइट। एंड यहाँ से क्या बताया इन्होंने कि इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है, राइट, टॉल है, और ये जो बॉय है ये कुछ डिस्टेंस पर जो है इससे खड़ा है यहाँ पर, राइट। देखिएगा, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है उसके आईज से लेकर उस बिल्डिंग तक का। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं लेंगे बिकॉज ये बॉय जो है यहाँ पर स्टैंडिंग है, वो खड़ा है उस टाइम पर, दैट मीन्स कि उसकी आईज यहाँ होंगी, तो यहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे, राइट। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ओके। एंड इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जो वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, सपोज कीजिए कि वो यहाँ तक उसने मूव किया, वो यहाँ तक आया, देन एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, राइट, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंड फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको वो डिस्टेंस निकालना है जितना उसने वॉक किया, राइट। दैट मीन्स कि आपको ये डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करना है, ओके। सपोज कीजिए नेमिका A, B, C, D, E, F and G, right? We are required to find the distance between D and C, and also this is equals to E and F, right? Distance DC find out करना है यहाँ से, and we have given the height of the building। तो देखिएगा यहाँ से कि AG आपके पास इक्वल है, this AG is equals to AB plus BG, AB plus BG, राइट। एंड देखिए ये BG जो है यहाँ से this is equals to this DE, BG is equals to DE, that is equals to 1.5 मीटर, राइट। तो जितना डिस्टेंस, जितनी हाइट जो है यहाँ से DE की है, उतनी ही हाइट यहाँ से BG की भी होगी, राइट। तो पुट कीजिए यहाँ पर वैल्यू, AG इज 30, AB आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, प्लस BG आपके पास क्या है यहाँ से 1.5। देखिएगा 1.5 को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, 30 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल्स टू दिस AB। सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 माइनस 5 5.9 माइनस 1 8 एंड दिस 28.5 जो है यहाँ से AB की वैल्यू निकल चुकी है, राइट। तो अब लिख लीजिए कि AB इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर, राइट। अब हम AB के यहाँ से वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा कि ट्रायंगल्स लीजिए आप, इन राइट ट्रायंगल AB एंड C, एंड राइट ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में देखिएगा राइट, आपके पास परपेंडिकुलर है, एंड देखिए आपको बेस फाइंड आउट करना जरूरी है। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस वाली कंडीशन आपको चाहिए। परपेंडिकुलर एंड बेस इज दिस टेंजेंट, एंड एंगल कितना बनना है यहाँ से 60 डिग्री, दैट मीन्स कि टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर AB अपॉन दिस बेस BC, ओके। आप देखिएगा टेंजेंट 60 डिग्री की आप वैल्यू निकालिए, क्या होती है √3, राइट। एंड
एंड दिस इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू आपके पास है 28.5 एंड बी सी आपको यहाँ से निकालना है, राइट। तो देखिएगा बी सी की वैल्यू निकालिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 28.5 एंड √3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए आपके पास यहाँ से ये वैल्यू आती है, ओके। क्रॉस मल्टी यहाँ से रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। देखिएगा 28.5 √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 3 1 जा 3 3 1 3 8 जा 3 9 जा 27 एंड देन 3 5 जा 15। तो बीसी के आपके पास वैल्यू आते हैं यहाँ से 9.5 √3 मीटर, राइट। एक वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल चुकी है। अब आपको यहाँ से सेकंड ट्रायंगल लेकर चलना होगा। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी एंड डी, राइट। देखिएगा अब इसमें भी आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस तो आपको यही निकालना है। तो आप क्या लेंगे, परपेंडिकुलर एंड दिस बेस परपेंडिकुलर, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री and that is tangent 30 degree is equals to perpendicular is AB and this base is BD, right, and BD is equals to आपको पता है BC plus CD के इक्वल है। करिएगा टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1/√3 and is equals to AB is 28.5 divided by BD. BD is this BC plus this CD. BC plus CD, right? And cross multiply कीजिएगा आप यहाँ से, तो BC plus CD is equals to this 28.5 multiply this √3 and BC यहाँ पर आप वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज 9.5 √3 प्लस द CD एंड दैट इज इक्वल्स टू 28.5 √3, राइट। CD की आप वैल्यू निकालिए यहाँ से, CD इज इक्वल्स टू दिस 28.5 √3 एंड माइनस 9.5 √3। ये वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, CD इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, √3 19.0 दैट मीन्स CD इज इक्वल्स टू 19 √3 मीटर, ओके। और यही आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हैंस द बॉय walked towards the building that is equals to this 19 √3 मीटर, राइट। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जैसे यहाँ से स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ से आपको पता लगता है कि 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है एंड दिस इज द बॉय। एंड यहाँ से क्या बताया इन्होंने कि कुछ डिस्टेंस पर जो है यहाँ से एक बिल्डिंग है और जिसकी हाइट क्या है आपके पास 30 मीटर के वन है। और क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है बॉयज की आइज से कितना दिया गया है उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक, दैट इज 30 डिग्री। एंड जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जो है मूव करता है वो वहां तक, तो एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन जाता है। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट क्या करना था, ये डिस्टेंस CD, राइट। जितना डिस्टेंस उसने कवर किया वहां तक जाने के लिए जहां पर उसका एंगल 60 डिग्री बनता है, वो डिस्टेंस आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास AG है दैट इज अ कंप्लीट बिल्डिंग एंड इस बिल्डिंग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से ये ट्रायंगल्स लेकर चलेंगे।
दैट मीन्स कि ए बी की आपको सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ए बी की आप वैल्यू निकाल चुके हैं दिस ए जी माइनस दिस बी जी, बिकॉज बी जी इज इक्वल्स टू दिस डी ई, इसके इक्वल थे, तो यहाँ से आप सबट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे ए बी की। उसके बाद आप ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले ए बी सी, आपने लिया ए बी सी ट्रायंगल, ये लिया यहाँ से। अब देखिएगा परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है बिकॉज हाइट गिवन है आपको, एंड बेस आपको निकालना है, इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस वाली आप कंडीशन लेकर चलेंगे, दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, राइट। सबसे पहले जो आपने 60 डिग्री का एंगल लिया है, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। परपेंडिकुलर टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ से √3 होगी। ए बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 28.5 एंड बी सी की आप वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी, राइट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल ए बी डी आप लेकर चलेंगे। इसमें भी आपको क्या करनी है, ये तो आपको डिस्टेंस निकालना था, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था, राइट। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस ए बी अपॉन दिस बी डी, तो आप यहाँ से ही लिखेंगे। ए बी की वैल्यू है आपके पास, लेकिन बी डी जो है आपका कंप्लीट किसके इक्वल था, दिस सी डी प्लस दिस बी सी के इक्वल, तो आपने यहाँ पर वही डिस्टेंस लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन आपके पास ये वैल्यू आती है, एंड देन बी सी की वैल्यू जो है आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, बी सी की वैल्यू आप रखेंगे, एंड सी डी की वैल्यू जो है यहाँ सी डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ से सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड यही वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी थी। एज द बॉय वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से, 19√3 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।